सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के बाद से बलूचिस्तान के बारे में लिखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। वजह इसकी रियासत या इंतहा पसंदों का खौफ नहीं, जहन को मफलूज बनाने का सबब दोनों फरीकैन का तासुब है। रियासत के ताकतवर इदारे बलूचिस्तान के हर मसले की वजह फ़कत बैरूनी मदाखलत और साजिश को ठहराते हैं, मकसद जिसका कुदरती वसाइल से मालामाल इस सूबे की चीन जैसे दोस्तों की मदद से तरक्की और खुशहाली को रोकना है। नस्ली मनाफरत से मगलूब हुए इंतहा पसंद बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार पंजाब को करार देते हैं। पंजाब की ताकतवर तरीन अशराफिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रोजाना उजरत पर इस सूबे में मुशक्कत के जरिए रिस्क कमाने वाले पंजाबियों को बसों या ट्रेनों से उतार कर शनाख्ती कार्ड की मदद से पहचानते हैं। इनके लिए शनाख्ती कार्ड मौत के परवाने की सूरत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कामिल नस्ली मुनाफरत पर हुए कत्ल की मजम्मत से मगर अपने हकूक की जंग लड़ने वाले इज्तनाब बरतते हैं। मुझ जैसे पंजाबी जो बरसों से बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को उजागर करते हुए अपने हुक्मरानों को नाराज करते रहे, जब नस्ली मुनाफरत पर मबनी इक़दामात की तनकीद करते हैं तो तुम भी बिला आखिर पंजाबी निकले जैसे ताने सुनने को मिलते हैं। इसके बावजूद बलूचिस्तान के नाराज नौजवान के गुस्से को जांचने की कोशिश करें तो मीर सरफराज बुगटी पंजाबियों को कातिल परस्त पुकारना शुरू हो जाते हैं। सवाल इस सब के बावजूद मगर ये उठता है कि आखिर कब तक बलूचिस्तान के हवाले से खामोश रहा जाए। खामोश रहना सहाफियों ने मगर अपना शियार बना लिया है। चंद ही रोज कबल पंजाबियों के बिला वजह कत्ल की रिवायत ईरानी बलूचिस्तान भी पहुंच गई है। भावलपुर के एक घराने के अफराद पाक ईरान सरहद के करीब कस्बे में गाड़ियों की मरम्मत किया करते थे। इन सब को एक ही रात कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल की तफसीलात जमा करने के लिए हमारे सहाफती इदारों में से किसी एक ने भी जाए वकुआ पर जाने की जरूरत महसूस न की। ईरानी अखबारात की वेबसाइट्स पर अक्सर निगाह डालता हूँ, वहाँ भी चंद अखबारात ने सरसरी तौर पर इस वाक़े का जिक्र किया। मकतूलीन की लाशें बहावलपुर वापस आईं तो इनके लवाहिकीन से राब्ते के जरिए बुनियादी मालूमात जमा करने की भी कोशिश न हुई। मज़कूरा वाक़े के बारे में 2 से 3 रोज तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसलसल बयानात दिए। हुकूमत ईरान से इन बयानात के जरिए मुतालबा किया कि वो अफगानिस्तान से ईरान में दर आए बलोच इंतहा पसंदों का सुराग लगाए। गालिबन इनको मैसर इतलात के मुताबिक पंजाबी मजदूरों का ईरान में कत्ल करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीन है, वहां से ईरान आए थे। इनकी मालूमात दुरुस्त हैं तो वारदात के बाद मुबैना कातिल अफगानिस्तान लौट चुके होंगे। इनके बारे में भी मालूमात का फुकदान है, वगरना मज़कूरा वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस अफराद के मुमकिना नाम वगैरह बयान करते हुए ईरान से ये मुतालबा करने को सिफारती दबाव बढ़ाया जा सकता था कि वो अफगान हुकूमत से इनकी गिरफ्तारी और इन्हें ईरान के हवाले करने का मुतालबा करे। पाकिस्तान के पास ईरान में हुए कत्ल के बारे में ठोस मालूमात मौजूद होती तो पाकिस्तान और ईरान मिलकर भी अफगान हुकूमत से मुबैना कातलों की गिरफ्तारी और हवालगी के लिए मुश्तरका दबाव बढ़ा सकते थे। जो वाक़या हुआ इसकी तफसीलात से नाआशनाई के बावजूद आपको याद दिलाने को मजबूर हूँ कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ईरान हमारे बलूचिस्तान में जमहूरी जद्दोजहद के बारे में खाइफ रहा है। दौरे हाजिर का ईरान इस्लामी इनकलाब के बाद भी खुद को ईरानी सल्तनत का वारिस समझता रहा है, जिसका असर वस्ती एशिया से इराक, शाम और यरूशलेम तक कायम रहा। वो कौमी शनाख्त की बुनियाद पर किसी गिरोह को सियासत की इजाजत नहीं देते। वहाँ बसे कुर्द और अजरी फकत ईरानी शुमार होते हैं। कुर्दों ने कौमी शनाख्त की बुनियाद पर जद्दोजहद करते हुए इराक में ठोस हद तक खुद मुख्तारी हासिल कर ली है। शाम में भी निस्बतन कम तर तादाद में होने के बावजूद वो इराकी कुर्दों की हिमायत से असद हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए आजाद इलाके कायम करने में कामयाब हुए। ईरान में लेकिन इनकी कौमी शनाख्त पर मबनी सियासत दम तोड़ चुकी है। कौमी शनाख्त पर हुई सियासत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ईरान अपने यहाँ मुकीम बलोच अक़वाम पर भी कड़ी निगाह रखता है। इसे खूब एहसास है कि ईरान में बसे बलोचों को मसलकी इख्तलाफात की बुनियाद पर भी भड़काया जा सकता है। इसी बाइस वो पाकिस्तान में ईरानी सरहद के करीब मुतहरक मसलकी इंतहा पसंदों पर कड़ी निगाह रखता है। इनमें से चंद एक के ईरान में तखरीबकारों से रवाबित भी रहे हैं। इनके मुबैना ठिकानों पर ईरान ने गुज़िश्ता बरस मिसाइल बरसाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान को भी इन ठिकानों को फिजा से निशाना बनाना पड़ा।
जो मुबैना तौर पर बलोच इंतहा पसंदों की पनागाहें थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के चंद वाकयात में मुलव्विस। 1970 की दिहाई में शहंशाह ईरान को अमेरिका ने हमारे खत्ते का थानेदार तस्लीम कर रखा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वो अपने थल्ले लगाना चाहता था। हमारे यहाँ इस दिहाई का आगाज होते ही बालिग राय दही की बुनियाद पर पहली बार आम इंतखाबात हुए तो बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी वहाँ की सबसे मकबूल जमात बनकर उभरी। इसके कायद गौस बख्श बजंजो ने तवील जद्दोजहद की बदौलत बलूचिस्तान को पुरअमन सियासत के जरिए पाकिस्तान में रहते हुए आइन और जमहूरी अंदाज की तलकीन की। जुल्फिकार अली भुट्टो इन्हें बलूचिस्तान का गवर्नर नामजद करना चाह रहे थे। शहंशाह ईरान मगर इनकी नामजदगी से नाखुश था। इसे राम करने के लिए गौस बख्श बजंजो मरहूम 10 दिनों के लिए ईरान गए और वहां के हुक्काम को अपना मौक़िफ़ समझाते रहे। मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद दुनिया के कई मुमालिक बकिया पाकिस्तान की बका के बारे में मुतफक्किर थे। इस तनाजुन में अमरीकी हफ्त रोजा टाइम के रिपोर्टर ने शहंशाह ईरान से बलूचिस्तान के हवाले से सवाल पूछा तो इसने निहायत रऊनत से जवाब दिया कि अगर रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान की मुमकिन शोहरत संभालने में नाकाम रही तो ईरान अपनी फौज के जरिए बलोचों को सीधा कर देगा। बलूचिस्तान हुकूमत दीगर वजूहात के अलावा ईरान की खफगी की बदौलत भी कायम न रह सकी। इसे माजूल करने के बाद बलूचिस्तान में तवील फौजी ऑपरेशन करना पड़ा। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए शहंशाह ईरान ने पाकिस्तान को जदीद तरीन हेलीकॉप्टर भी फराम किए थे। बलूचिस्तान के जमहूरी हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद करने वाले निहायत फिक्रमंदी से ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि नस्ली मुनाफरत की बुनियाद पर ईरान में घुसकर पंजाबियों का कत्ल ईरान को 1970 के तासुबात में वापस ले जा सकता है।